नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसका नाम है गड्डी की जानकारी। और आज हम काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में बात करने वाले हैं अबाउट द ऑल न्यू 2025 यामाहा एफजेडएस वर्जन 4.0 हाइब्रिड स्मार्ट मोटर जनरेटर, इस पर्टिकुलर मॉडल के बारे में। जी हाँ, काफ़ी अच्छा खासा लंबा यहाँ पे नाम देखने के मिलने वाला है। तो ये न्यूली लॉन्च किया गया है यामाहा के द्वारा 2025 ईयर मॉडल ईयर के तहत। उसके बारे में सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। कलर ऑप्शंस हो गए, इंजन स्पेसिफिकेशंस हो गए, डायमेंशंस हो गए, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हो गए, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स हो गए, फीचर्स हो गए, किस-किस प्रकार की यहाँ पे चीज़ें ऑफ़र की गई है, कौन-कौन से सेंसर्स कहाँ पे दिए गए हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं। तो बहुत ही सही तरीके से आपको यहाँ पे रोबस्ट, डिटेल, थॉटफुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वंस अगेन मैं बोलना चाहूँगा, वीडियो एंड तक काफ़ी सही तरीके से चेक कर लेना। चैनल के ऊपर नए हो यानी कि रिसेंटली वीडियो देखना स्टार्ट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन का ऑप्शन जो है वो भी क्लिक कर देना ताकि आपसे कोई भी नए वीडियो को नोटिफ़िकेशन जो है वो मिस ना हो जाए। और अगर आप चाहते हो ये नई नवेली एफजेडएस हाइब्रिड मुझे खरीदनी है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। फिलहाल मैं अभी खड़ा हूँ शेलार ऑटो व्हील्स, जो कि यामाहा टू व्हीलर्स की ऑथराइज्ड डीलरशिप आपको देखने के लिए मिलने वाली है पौंड रोड, कोथरूड, पुणे के अंदर। काफ़ी से डिस्काउंटिंग ऑफर, स्कीम्स और एक्सचेंज ऑफर्स आपको देखने के लिए मिल जाएँगे। तो शोरूम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के तहत अच्छी तरीके से चेक कर लेना। और अपने मन पसंदीदा द ब्रांड न्यू 2025 यामाहा एफजेडएस वर्जन 4 हाइब्रिड, वो भी स्मार्ट मोटर जनरेटर के साथ में, ये वाला मॉडल अपने घर लेके आ जाइएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लो नई नवेली चमचमाती 2025 ईयर मॉडल के तहत किस प्रकार का पर्टिकुलरली ही या अपडेटेड मॉडल हमें देखने के लिए मिल रहा है। जान लेते हैं वेरिएंट लाइनअप में के बारे में कि यानी कि देखो, एफजेड के तहत आपको टोटल 7 प्रकार के मॉडल्स या फिर वेरिएंट जो देखने के मिल जाते हैं। जी हाँ, कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप चले जाओगे ना, तब आपको जाके मतलब महसूस होगा कि गाड़ी के तहत आपको 7 प्रकार के मॉडल जो देखने के मिल जाते हैं। आज हमारे सामने ये न्यूली अपडेटेड जो है ना, मतलब न्यूली आप इसको बोल सकते हो, एफजेडएस मॉडल है वर्जन 4.0 विद हाइब्रिड और स्मार्ट मोटर जनरेटर है। यानी कि इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर यूनिट के साथ में आने वाला काफी अच्छा खासा ये अपडेटेड मॉडल। बहुत ही सही यहाँ पे आपको चेंजेस देखने के मिलने वाले हैं। बहुत ही अच्छे खासे फीचर एनहांसमेंट जो है वो भी देखने के मिलने वाले हैं। काइंड ऑफ इसको बोल वो कर सकते हो, जो 7 मॉडल्स वेबसाइट के ऊपर देखने के मिलते हैं उनके मुकाबले ये टॉप ऑफ द लाइन मॉडल जो है ना, वो आज आपके सामने हाजिर है। एक आने वाला है एफजेडएक्स, जो कि हमने पहले भी देखा हुआ है। रगेड लुक्स हो गए, पर्टिकुलरली वो जो आपके आगे के सस्पेंशन के वो बुश हो गए, सर्कुलर आपके मतलब प्रोजेक्टर बेस हेडलैम्प क्लस्टर यूनिट हो गया, ब्लॉक टाइप टायर्स हो गए, रगेड लुक्स वहाँ पे दिए गए हैं। एक आने वाला है एफजेड विथ पर्टिकुलर वर्जन 3, यानी कि पहली वाली डिजाइन फिलोसफी के थे। यहाँ पे यामाहा के द्वारा एक काम किया गया है कि भाई पहले जो ये आपकी एफजेड थी ना, उसकी डिजाइन को भी यहाँ पे बरकरार किया गया है 2025 ईयर मॉडल ईयर के तहत भी। तो अगर आप चाहते हो तो ये नए वाले डिजाइन फिलोसफी या फिर पहले वाले डिजाइन फिलोसफी के तहत आप उस गाड़ी को खरीद पाओगे। एक आने वाला है वन सेकंड एफजेड वन वर्जन 3 ही, बट वहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एक आने वाला है वंस अगेन एफजेड ही आने वाली है वर्जन 4, मतलब उसके पर्टिकुलर यहाँ पे लुक्स के साथ में। एक उसके तहत भी आने वाला है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। उसके तहत आपको वर्जन 4 में एक आने वाला है डिलक्स मॉडल, यानी कि टॉप ऑफ द मॉडल। और एक आपको देखने के मिल जाएगा एफजेडएस हाइब्रिड, जो आज आपके सामने हाजिर है, न्यूली लॉन्च किया गया है। ये अब की बार जो है ना, आप बोलोगे कि ये टॉप ऑफ द लाइन मॉडल हमें देखने के मिल जाता है एफजेड नेमप्लेट के अंदर। तो इस प्रकार के 7 प्रकार के यहाँ पे आपको वेरियंट्स या फिर मॉडल जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो गाड़ी के तहत पर्टिकुलरली देखो बहुत सारे कलर ऑप्शंस आते हैं, बट उसमें भी इन लोगों ने क्या किया है कि मॉडल के हिसाब से कलर ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि अगर आप ये पर्टिकुलरली न्यूली लॉन्च्ड एफजेडएस वर्जन 4 हाइब्रिड मॉडल लेते हो ना, उसके तहत सिर्फ 2 प्रकार के कलर ऑप्शन देखने के मिल जाएंगे। दूसरे मतलब वेरिएंट्स लेते हो, यानी कि आपका डीलक्स मॉडल हो गया, उसके तहत तो भाई तमाम आपको यहाँ पे कलर ऑप्शंस अवेलेबल करके दिए गए हैं। वर्जन 3 के तहत आपको अलग कलर ऑप्शन देखने के मिलने वाले हैं। तो ऐसे मत पकड़ के चल लेना कि सारे कलर सारे जो है ना एफजेड मॉडल्स पे आपको देखने के मिलने वाले हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये जो टॉप एंड मॉडल है हाइब्रिड, जो कि न्यूली लॉन्च किया गया है, उसके तहत सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के कलर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। आज हमारे सामने इस गाड़ी का सायन मेटालिक ग्रे कलर है। तो यहाँ पे देखो लाइट ब्लू कलर के अंदर आपको काफी सही दिखने वाले अलॉय व्हील्स हो गए। यहाँ पे जो है ना पर्टिकुलरली मैट फिनिशिंग देखने के मिलने वाली है, बट टैंक के ऊपर जो ग्रे पेंट है वो आपको यहाँ पे ग्लॉसी टच के साथ में एफजेडएस की ब्रांडिंग आपको जो है ना ग्लॉसी ब्लैक में देखने के मिलने वाली है। काफी सही यहाँ पे आपको जो है ना ब्लू ग्राफिक्स हो गए। पीछे के अगर मैं अलॉय व्हील्स के ऊपर भी फोकस करूँ तो वो भी यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली लाइट ब्लू कलर के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। मैं पास में चलता हूँ, फोकस करने की कोशिश करता हूँ। एक बार देख लो, ये जो पर्टिकुलर मेटालिक पेंट शेड है शोरूम लाइट्स कंडीशन के अंदर किस प्रकार की आपको देखने के लिए मिलने होती है। काफी सही यहाँ पे ग्लिटर इफेक्ट हो गया।
पेन की डेप्थ हो गई, कलर कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट हो गया, वो भी काफ़ी सही तरीके से गौर कर लो, किस प्रकार का यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बीच वाले पोर्शन के तहत भी यहाँ पे जिस प्रकार का प्लास्टिक एलिमेंट का सिलेक्शन किया गया है, मैट यहाँ पे टच आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से भी जो एफजेड की एस की ब्रांडिंग है, उसके तहत भी पूरी की पूरी फिनिशिंग देखो। यहाँ पे जिस प्रकार के आपको स्टब्बी जो है ये कॉम्पैक्ट श्राउड टाइप यहाँ पे एलिमेंट्स हो गए। बट आगे वाले मडगार्ड के ऊपर मैं अगर फोकस करूँ तो यहाँ पे जिस प्रकार की मैट जो है ना मतलब फिनिशिंग दी गई है, काफ़ी सही जो है ना आपको ये ओवरऑल यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। इसके अलावा जो हमने टिपिकली यामाहा की दूसरी गाड़ियों में भी देखा हुआ है, सिमिलर यहाँ पे आपको रेसिंग ब्लू कलर का ऑप्शन देखने के मिलने वाला है। मतलब हाइब्रिड मॉडल के तहत सिर्फ 2 ही कलर ऑप्शन जो है यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं ब्रांड के द्वारा। मेरे हिसाब से यार और थोड़े से कलर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे होने चाहिए थे, बट सिर्फ 2 ही कलर्स के तहत अगर आप चाहते हो तो ये टॉप एंड मॉडल हाइब्रिड आप यहाँ पे ले पाओगे। तो ये सारी की सारी बातें हो गई। इस गाड़ी के डायमेंशन से एसोसिएटेड जो भी फिगर्स है ना मेरे भाइयों, यानी कि लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, वो सारी की सारी चीज़ें वो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूँगा ताकि वीडियो की लेंथ ना बढ़ जाए और उसके साथ-साथ आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि किस प्रकार का यहाँ पे आपको ओवरऑल फॉर्म फैक्टर जो है वो इस गाड़ी का देखने के लिए मिल जाता है। सामने से बातें कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपकी जो टिपिकल हमने यामाहा की गाड़ियों में देखे हैं सिमिलर यहाँ पे आपको जो है ना साइड मिरर्स देखने के मिल रहे हैं, काफ़ी एजी रखे गए हैं। यहाँ पे भी देखो इसकी फिनिशिंग जो है वो भी आपको काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। वही यहाँ पे आगे वाले सेक्शंस के ऊपर अगर मैं फ़ोकस करूँ, तो यहाँ पे इस प्रकार का जो है ना ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे भी सटल आपको ग्लिटर इफेक्ट हो गया। लाइसेंस प्लेट को यहाँ पे अटैच करने वाले हो, इसकी जो पूरी हाउसिंग है, वो आपको मेटल बिल्ड के अंदर यहाँ पे देखने के मिल जाएगी। यामाहा का लोगो हो गया। वही हेडलैम्प क्लस्टर यूनिट के ऊपर फ़ोकस कर लेते हैं। रिफ्लेक्टर बेस पूरा का पूरा एलईडी क्लस्टर हेडलैम्प यूनिट रखा गया है, जो ये डिज़ाइन फिलॉसफी आपको वर्जन 4 के तहत जो हमने देखी थी, इसको ही कैरी ऑन किया गया है। आपको यहाँ पे स्ट्राइकिंग डीआरएल्स हो गई। यहाँ पे 2 चेम्बर्स रखे गए हैं और ऊपर आपको 3 चेम्बर रिफ्लेक्टर बेस देखने के लिए मिलने वाले हैं। हाई बीम, लो बीम हो गए भी, तो यहाँ पे आपको एचओ फंक्शनैलिटी जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाली है। काफ़ी स्टबी ये जो है ना काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और काफ़ी अच्छे खासे लुक्स के साथ देखने के मिलने वाली है। यहाँ पे भी मतलब डिज़ाइन कट्स हो गए। जिस तरीके के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे फिक्स किया गया है, ओवरऑल फिनिशिंग जो है वो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे खासे देखने के मिल जाएगी। आप मतलब मुझसे पूछोगे कि सर ये बताओ कि ओवरऑल किस प्रकार के आपको देखने के मिल जाती है पेन क्वालिटी? जो यहाँ पे विजिबल एस्पेक्ट्स है, यानी कि आपके लोअर शाउट्स हो गए, टैंक के ऊपर के काफ़ी बिफियर सेक्शंस हो गया, जिस पे इस प्रकार की यहाँ पे पेंटेड एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, उसके तहत आपको काफ़ी अच्छा खासा ओवरऑल पेंट एप्लीकेशन देखने के लिए मिलने वाला है। फ्रेम के ऊपर भी मतलब मैंने गौर किया, नीचे से देखा काफ़ी सही तरीके से, तो यहाँ पे आपका मतलब अगर आप माइन्यूटली देखोगे ना, बहुत ही छोटे-छोटे एस्पेक्ट्स मतलब आयामों को मद्दे रखते हुए, तब यहाँ पे आप एक चीज़ महसूस करो कि आपको ओवरऑल डिसेंट जो है, ओवरऑल इस गाड़ी की पेंट क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है। फिट फिनिशिंग की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जिस प्रकार के पैनल्स को अटैच किया गया है या फिर मतलब जिस प्रकार के यहाँ पे सेक्शंस को इंटीग्रेट किया गया है, ऑल्दो नेकेड फॉर्म फैक्टर है, इस वजह से जो है ना ज़्यादा कोई आपको मतलब बड़े प्लास्टिक एलिमेंट्स नहीं, बट स्टिल जिस तरीके से इनको फिक्स किया गया है ना, एक चीज़ महसूस करोगे कि लंबे टाइम तक के बाद जो ना रखोगे, ज़्यादा कोई रैटलिंग नॉइज़ हो गई या फिर लूज़ बीट जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाले। सस्पेंशंस के ऊपर फोकस कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो आपको कन्वेंशनल यानी कि 37 मिलीमीटर डायमीटर के आपको रेगुलर टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर देखने के लिए मिलने वाले हैं। 130 मिलीमीटर का यहाँ पे आपको ओवरऑल व्हील ट्रैवल जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। मैं थोड़ा-सा पास में चल लेता हूँ, यहाँ से भी देखो, ये जो है ना आपको पर्टिकुलर यहाँ पे ग्रे फिनिशिंग जो कि आपका मतलब पेंटेड पैनल है उसके तहत यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। हैंडल बार को मैं यहाँ पे इस तरफ से घुमा लेता हूँ। यहाँ पे आपकी फ्रेम हो गई, उसकी यहाँ पे पूरे के पूरे कंपोनेंट देखो, सारी चीज़ों की देखो कि मतलब किस तरीके से उनको यहाँ पे फिक्स जो है वो किया गया है। यहाँ पे एक चीज़ महसूस करोगे कि यहाँ पे देखो आपका जो की मैकेनिज़्म आता है ना, मतलब लॉक अनलॉक आप जो करते हो ना, उसका पूरा का पूरा डेडिकेटेड यूनिट जो है ना, वो यहाँ से ही पूरा का पूरा क्लियरली विज़िबल जो है वो होने वाला है। तो उसका मतलब यहाँ पे देखो कि मतलब आप जैसे लॉक अनलॉक करते हो तो बहुत सारी चीज़ होगी, तो यहाँ से ही आपको देखने के मिल जाएगा। उसका पूरा का पूरा जो यूनिट है वो यहीं से आपको विज़िबल होने वाला है। वरना मैं नीचे चल लेता हूँ। फ्रेम के ऊपर बातें कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी देखो काफ़ी सही तरीके से मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट को यहाँ पे नीटली जो है ना कवर अप किया गया है। यहाँ से भी देखो, यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो है ना इस गाड़ी का एक यहाँ पे जो है ना मतलब यूनिट देखने के लिए मिलने वाला है, तो उसको भी मतलब यहाँ पे रिले यूनिट को भी नीटली कवर अप किया गया है, तो काफ़ी सही यहाँ पे आपको ओवरऑल फ्रेम की भी फिट फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाएगी। पीछे चल लेते हैं मडगार्ड। यहाँ पे कॉम्पैक्ट रखने की कोशिश की गई है, ऑल्दो लेंथ काफ़ी सही रखी गई है, सो इंजन के लोअर कंपोनेंट जल्दी यहाँ पे खराब नहीं होने वाले। यहाँ पे भी देखो ये जो है ना पूरा का पूरा आपको ब्लैक यहाँ पे प्लास्टिक के अंदर, बट ये वाला पोर्शन जो है ग्रे कलर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा।
यामाहा की ब्रांडिंग हो गई, 282 मिलीमीटर डायामीटर की आगे की डिस्क हो गई, यहाँ पे आपकी जेपीडी प्लेट यानी कि एबीएस की रिंग हो गई, वीए सेंसर यहाँ पे देखने के मिलने वाला है, बाइबर के ट्विन पिस्टन कैलिपर का सेटअप जो है वो यहाँ पे ऑफर किया गया है। नॉन स्टील ब्रेडेड यहाँ पे पूरी की पूरी ब्रेक लाइन्स देखने के लिए मिल जाएगी। ओवरऑल वायर्स को भी नीटली ऑर्गेनाइज किया गया है, तो कोई भी ज़्यादा लूज़ बिट्स देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। काफ़ी सही यहाँ पे आपको इस गाड़ी की मतलब यहाँ पे रिम का कलर जो है ना वो देखने के लिए मिल जाएगा। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर काफ़ी सही तरीके से ऐड कर दूँगा। फिलहाल यहाँ पे सीएट के टायर्स का जो है ना वो मतलब सीएट के टायर जो वो यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे गाड़ी के साथ में मैं सेफ्टी फीचर्स की पहले बात ही करना चाहूँगा, तो यहाँ पे आपको सिंगल चैनल एबीएस देखने के लिए मिलने वाला है और यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि एक बात समझ लो, इसका जो आगे का वीए सेंसर है ना वही एक्टिवली काम करने वाला है फॉर द पर्पज ऑफ यहाँ पे एबीएस फंक्शनैलिटी। वही ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे पीछे वाले व्हील के ऊपर भी जो है ना, अगर मतलब मैं यहाँ पे फोकस करूँ ना तो यहाँ पे भी आपको वीए सेंसर देखने के लिए मिलने वाला है। बट पीछे का जो वीए सेंसर है ना, वो सिर्फ डेटा इनपुट फीड करने वाला है आपके एचईसीयू यूनिट को, यानी कि हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो कि उस तरफ वहाँ पे मतलब प्लेस किया गया है, वो भी मतलब मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो वहाँ पे जो है ना इस तरीके से सिस्टम काम करने वाला है। इसका जो आगे का वीए सेंसर है, वही आपका पूरा का पूरा डेटा इनपुट फीड करता है आपके एमआईडी क्लस्टर यूनिट को, ताकि आपको पता चल सके कि गाड़ी की स्पीड कितनी है। और यहाँ पे जैसे ही गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर चली जाती है, तब यहाँ पे आपका एबीएस जो है वो काम करना शुरू कर देता है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम दोनों तरीके से काम करने वाला है, यानी कि पीछे के व्हील का पूरा डेटा फीड जो है वो करने वाला है उस तरीके से। वरना यहाँ पे जो है इस गाड़ी का सिंगल चैनल एबीएस जो है सिर्फ आगे वाले सेंसर के ऊपर रिलाय जो है वो यहाँ पे कर देता है, तो उस तरीके से यहाँ पे चेक कर लेना। मैं थोड़ा सा साइड में चल जाता हूँ और यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि अब की बार इंडिकेटर जो है ना यहाँ पे मतलब ये जो टैंक की जो श्राउड्स होते हैं इनके ऊपर प्लेस किए गए हैं। ग्लॉसी ब्लैक यहाँ पे भी टच हो गए, एलईडी जो है वो रखे गए हैं। एफजेड इसकी ग्लॉसी ब्लैक यहाँ पे ब्रांडिंग होगी। काफ़ी सही यहाँ पे ब्लू ग्राफिक्स देखने के मिले है, जो कि दर्शाता है ये गाड़ी अपने हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पे खरीदी हुई है। यामाहा का लोगो क्या बीफियर यहाँ पे आपको जो है ना इस गाड़ी के ओवरऑल टैंक का ये सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। 13 लीटर्स की यहाँ पे फ्यूल टैंक ऑफर की गई है, तो वो भी काफ़ी सही तरीके से चेक करना। यहाँ से भी पता चल जाएगा कि इस बंदे ने जो है यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल जो है वो खरीदा हुआ है। फ्यूल लेड की क्वालिटी हो गई और इस तरफ से भी देखोगे ना फिनिशिंग हो गई, तो वो यहाँ पे आपको अच्छे तरह से, ऑल्दो ये थोड़ा-सा ये लिड देखो आपको थोड़ा-सा उभरा हुआ जो हो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल आपकी जो कन्वेंशनल की है, जो हम यामाहा की दूसरी गाड़ियों में भी देखते हैं, उसी प्रकार की यहाँ पे की जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। मैं ऊपर से स्टार्ट करना चाहूँगा। यहाँ पे देखो ब्रेक लीवर्स हो गए, क्लच लीवर्स हो गए, कन्वेंशनल है, नॉन एडजस्टेबल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएँगे। जहाँ से आप थ्रॉटल इनपुट देने हो वाले हो, यहाँ से भी देखो रबर की क्वालिटी जो है वो इस प्रकार की ऑफर की गई है। गाड़ी के साथ में कोई भी आपको राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलने वाली। यहाँ पे इंजन किल स्विच के साथ में आपको इंडिकेटर स्टार्टर बटन देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे गाड़ी के साथ में ना एक न्यूली मतलब एक चीज़ को दिया गया लॉन्च की गई है, वो है भाई स्मार्ट मोटर जनरेटर यानी कि आईजी सिस्टम। बहुत यूनिक लगता है यार, क्योंकि देखो गाड़ी ऑलमोस्ट 160 सीसी के मतलब क्यूबिक कैपेसिटी के साथ में आती है। तो यहाँ पे आईजी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा-सा वैसे भी ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से कमाल का काम किया गया है यामाहा के द्वारा। तो वो सारी चीज़ें ग्लॉसी ब्लैक टच में आपको बटन्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। वही यहाँ पे भी देखो आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो है वो भी देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। सिंगल पीस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पे आपको जो है पूरा का पूरा हैंडल बार का सेक्शन हो गया। इसको जो ये सस्पेंशन का लोअर ब्रैकेट है, ये आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एल्यूमीनियम बिल्ड के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। इस गाड़ी की जो अलॉय व्हील्स है ना मेरे भाइयों, वो भी आपको पूरे के पूरे यहाँ पे आपको एल्यूमीनियम बिल्ड के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। आगे के भी और पीछे की, ताकि वेट के ऊपर चेक जो है वो यहाँ पे बना रह सके। मैं थोड़ा-सा इस तरफ से फ़ोकस करना चाहूँगा और यहाँ पे देखो पूरे के पूरे स्विच गियर्स बहुत ही अलग देखने के मिलने वाले हैं पहले के मुकाबले। यहाँ पे आपके लाइट की कंट्रोल्स हो गई, यानी कि यहाँ पे देखो आपके हाई बीम, लो बीम हो गए, भी यहाँ पे पास लाइट का बटन हो गया। यहाँ पे आपको हज़ार लैम्प का बटन देखने के मिलने वाला है, बहुत ही सैटिस्फैक्टरी क्लिक के साथ में। इस प्रकार आपके एरो के बटन्स हो गए। एमआईडी के बहुत सारी फंक्शनैलिटी को यहाँ पे टॉगल करने के लिए, यानी कि पीछे हो गया, होम मेन्यू हो गया, ऊपर-नीचे या फिर कोई ऑप्शन को अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो। यहाँ पे इंडिकेटर हो गया और हॉर्न का बटन जो है वो नीचे वाले सेक्शन में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बटन्स की अगर मैं टैक्टाइलनेस की बात करूँ तो बटन्स के टैक्टाइलनेस जो है वो भी यहाँ पे आपको अच्छी खासी दिखने के लिए मिलने वाली है। बट एक चीज़ के ऊपर गौर कर लेना, ये जो बटन्स है मेरे भाइयों, ये थोड़े-से आपको छोटे जो देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अगर आपके हाथ में राइडिंग ग्लोव्स होंगे, मतलब बहुत सारे अगर मतलब होते हैं ना हेफ्टी वाले बहुत ही अच्छे खासे मतलब फ़ोम वाले, तो हाँ, थोड़ा-सा यहाँ तो आपको
मतलब यहाँ पे यूज़िबिलिटी के अंदर वहाँ पे इश्यू जो है वो आ सकते हैं। वंस अगेन वो भी डिटरमाइन करता है कि आपके ओवरऑल पाम का साइज़ जो है ना वो किस प्रकार का है। बट अगर मैं मतलब डे टू डे मतलब पर्पज़ से बात करूँ, जो कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे देखो कॉलेज स्टूडेंट्स ही इस्तेमाल करने वाले हैं, वो ना कोई मतलब यहाँ पे राइडिंग ग्लोव्स पहनने वाले हैं। डे टू डे सिटी कंडीशंस के अंदर तो यहाँ पे यूज़िबिलिटी में आपको ज़्यादा कोई इश्यू जो है वो फेस नहीं करने पड़ेंगे। बट यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे फ़ोकस करना चाहूँगा और हाइलाइट करना चाहूँगा भाई इस गाड़ी का यहाँ पे एमआई क्लस्टर रेट, जो कि सबसे बड़ा शो स्टॉपर है। बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे अपडेट जो है अब की बार किया गया है ब्रांड के द्वारा। तो मैं यहाँ पे गाड़ी को चालू कर लेता हूँ। इस प्रकार का यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा फुल्ली डिजिटल कलर टीएफटी के अंदर यहाँ पे आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो है वो ऑफर किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखो आपका इंडिकेटर हो गया, यहाँ पे आपको इंजन मेल फंक्शनिंग लाइट देखने के लिए मिलने वाला है। सो गाड़ी के इंजन के अंदर कोई भी दिक्कत होगी तो ये जलने वाला है। एबीएस का यहाँ पे जो है ना वो आपको लाइट दिखने के लिए मिलने वाला है। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर चले जाओगे तो ये लाइट अपने आप बंद हो जाएगा। अगर ये ब्लिंक होता है तो समझना कि एबीएस सिस्टम के अंदर कोई ना कोई तो दिक्कत है। इस तरफ अगर मैं दिखाऊँ, ये आपके इंडिकेटर हो गया, हाई बीम के हो गए, यहाँ पे आपका आइडल स्टार्ट स्टॉप देखने को मिलने वाला है न्यूट्रल के अंदर, और यहाँ पे आपको टैकोमीटर का पर्टिकुलर लाइट जो है ना उसका भी यहाँ पे फंक्शनलिटी देखने के लिए मिलने वाला है। काफ़ी सही रखा गया है। यहाँ पे भी देखो क्लॉक हो गया, आरपीएम मीटर देखने के लिए मिलने वाला है, और यहाँ पे देखो मैं मतलब उँगली रख देता हूँ, यहाँ पे देखो इसका ब्राइटनेस कम हो गया, ये भी निकाले तो यानी कि आप आपको डेडिकेटेड फोटो सेंसर, पार्डन मुझे लगा ये आरपीएम लाइट है, बट यहाँ पे आपको फोटो सेंसर जो है वो देखने के मिल, देखो इसका ब्राइटनेस बढ़ गया, इसके ऊपर मैं उँगली रख देता हूँ तो ये ब्राइटनेस कम हो गया, और यहाँ पे आपका जो है नाइट मोड ऑन हो गया। इसको मैं निकाल लेता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस बढ़ा देने वाला है, और इसका जो ऑटोमेटिकली मोड जो है ना वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसे हमने होंडा के अभी नए वाले मोटरसाइकिल्स में भी देखा हुआ है, इवन द स्कूटर्स में भी। लो फ्यूल इंडिकेटर हो गया, टैकोमीटर यहाँ पे 12,000 आरपीएम तक मार्क किया गया है, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे आपका डिजिटल स्पीडोमीटर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन हो गया, फ्यूल की क्वांटिटी हो गई, ओडो रीडिंग हो गई, और एवरेज स्पीड देखने के लिए मिलने वाली है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है ट्रिप 1 की इन्फॉर्मेशन, ट्रिप 2 की इन्फॉर्मेशन, और बेसिक ट्रिप एफ जो है ना, यानी कि आपकी यहाँ पे इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी हो गई, लीटर पर 100 किलोमीटर हो गया, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी हो गई, वो सारी की सारी देखने की मिल रहा है, एवरेज स्पीड हो गई, ट्रिप टाइम हो गया, यानी कि कितने टाइम से आप यहाँ पे गाड़ी जो है वो चला रहे हो, ओडो रीडिंग के साथ में ये सारी की सारी डिटेल देखने के लिए मिलने वाली है। वही यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो एवरेज स्पीड हो गई, ट्रिप टाइम दिखाने वाला है, ओडो रीडिंग हो गई, मतलब सिमिलर फीचर जो यहाँ पे है ना वो भी आप इस्तेमाल कर पाओगे। ये जो एरोज है ना वो दर्शाते हैं कि आपने कौन से एरोज के थ्रू जो है यहाँ पे फंक्शनलिटी को यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे हम दूसरे फीचर्स की यहाँ पे बातें कर लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे म्यूजिक हो गया, तो यहाँ पे काफ़ी सही लेड आउट किया गया है। आपके गाड़ी के चलाते समय वाइटल इन्फॉर्मेशन भी देखने के मिलने वाले हैं, और दूसरी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। यहाँ पे म्यूजिक के अंदर हम चल लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे आप मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करोगे, यहाँ पे आपको मतलब यामाहा कनेक्ट के फीचर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये दिखाने वाला है कि कौन से बटन के थ्रू आप वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है, यहाँ पे ट्रैक जो है वो यहाँ पे चेंज करा पाओगे। नीचे चल लेते हैं तो यहाँ पे नेविगेशन का ऑप्शन जो है वो भी देखने के मिलने वाला है, तो यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से आप नेविगेशन जो है वो यहाँ पे चेक कर पाओगे। तो यहाँ पे हम पीछे चल लेते हैं, नोटिफिकेशन का यहाँ पे देखने के मिलने वाला है, तो कोई भी नोटिफिकेशन होगी विथ रिगार्डिंग टू द एसएमएस हो गया, यहाँ पे आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए तो उसकी यहाँ पे देखने के मिलने वाला है। वेदर अपडेट जो है वो भी हो गया, यानी कि रेनी सीजन है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, किस प्रकार के, उसकी भी पूरी की पूरी अपडेट से आप देखने के मिलने वाली है। सेटिंग जो है वो यहाँ पे चेक कर पाओगे, तो काफ़ी सही तरीके से। तो बेसिक सेटिंग्स के अंदर हम यहाँ पे चल लेते हैं। ट्रैक्शन सिस्टम को यहाँ पे ऑन रखना है या फिर चालू बंद करना है वो यहाँ से करने वाले हो, बट मैं लेट मी टेल यू, देखो यार ऑफर किया गया है तो मेरे हिसाब से चालू रखोगे तो वही काफ़ी सही चीज़ यहाँ पे बनने वाली है, इसको बंद मत कर देना। शिफ्ट यहाँ पे इंडिकेटर हो गया, थीम सिलेक्ट हो गया, तो थीम देख लेते हैं, यहाँ पे थीम 1 हो गया, और यहाँ पे थीम 2 जो है वो यहाँ पे देखने के मिलने वाली है। तो देखो मैं यहाँ पे नीचे चल रहा हूँ तो यहाँ पे हम थीम 2 जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते, तो इस प्रकार का आपको पूरा का पूरा रीडआउट देखने के लिए मिलने वाला है। सिंपल रखा गया है, थीम 2 के तहत बेसिक जो वाइटल इन्फॉर्मेशन है वही देखने के लिए मिलने वाला है जो कि ज़रूरतमंद है। स्पीडोमीटर हो गया, क्लॉक बड़ा देखने के लिए मिलने वाला है, फ्यूल की क्वांटिटी हो गई, मतलब तो उस लिहाज से भी यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से चेक कर लेना। देन यहाँ पे वंस अगेन हम यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे चल लेते हैं, ठीक है। शिफ्ट इंडिकेटर होगा तो वो भी आप यहाँ से चला पाओगे, मतलब फ्लैश होना चाहिए, कितने आप रेविटली सेटिंग हो गई, मतलब कितने आरपीएम के बाद जो है ना आपको यहाँ पे चलना चाहिए। तो देखो आप यहाँ पे आरपीएम को मतलब बढ़ा भी पाओगे, तो यहाँ पे देखो मतलब आरपीएम मैक्सिमम यहाँ पे आप 12,000 आरपीएम जैसे मतलब यहाँ पे दिया गया उस तरीके से आप यहाँ पे सेट जो है वो भी करा पाओगे। थीम यहाँ पे सेट करने हो तो डिस्प्ले की सेटिंग हो गई, डिस्प्ले की सेटिंग के लिए डे हो गया, तो यहाँ पे डे मोड को रखना है या फिर आपको नाइट मोड को रखना है। ऑटोमेटिक भी रख पाओगे क्योंकि यहाँ पे आपको फोटो सेंसर जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाला है। एम्बिएंट लाइट टेम्परेचर के हिसाब से दिन का टाइम है, रात का टाइम है, उस लिहाज से आपकी थीम चेंज करने वाला है। ब्राइटनेस भी ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा, ब्राइटनेस की सेटिंग यहाँ पे करा पाओगे तो मैक्सिमम हो गई, मतलब ब्राइटनेस भी काफ़ी सही रखी गई है। ऑल्दो ये देखो कि शोरूम लाइट कंडीशन के अंदर यहाँ पे इतना बड़ा फोकस लाइट जो है वो यहाँ पे एमआईडी स्टूडेंट के ऊपर मतलब ये लाइट थ्रो कर रहा है, उस वजह से भी काफ़ी सही आपको जो है ना यहाँ पे रिडाउट होगा, कोई भी आपको पढ़ने में दिक्कत जो है वो यहाँ पे नहीं होने वाली। और एक चीज़ गौर करो, ये फीचर्स टॉगल करते टाइम भी आपको ऊपर वाइटल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी ये दिखाने वाला है, तो वो स्किप यहाँ पे नहीं करने वाला।
वन सेकंड पीछे चल लेते हैं, क्लॉक की सेटिंग यहाँ पे करना वाले हो। ऑटोमेटिक हो गया, यानी कि जैसे ही फ़ोन कनेक्ट कर लोगे तो आपने ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट कर लेना, वरना मैन्युअल भी आप यहाँ पे करा पाओगे। यूनिट्स यहाँ पे देखना चाहते हो, यानी कि डिस्टेंस किलोमीटर में देखना चाहते हो या फिर माइल्स में देखना चाहते हो। फ्यूल कंजम्पशन किस प्रकार का है, किलोमीटर पर लीटर हो गया या फिर लीटर पर 100 किलोमीटर हो गया। टेम्परेचर सेल्सियस में देखना चाहते हो या फिर फ़ारेनहाइट्स में देखना चाहते हो, वो हो गया। तो काफ़ी सही आता है आपको ओवरऑल जो है ना, यहाँ पे इस गाड़ी का एमआईडी क्लस्टर यूनिट देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे डार्क थीम के अंदर इस प्रकार का आपको यहाँ पे ये एमआईडी क्लस्टर यूनिट देखने के मिल जाएगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा फीचर लोडेड, फीचर पैक जो है ना, अब की बार ये पूरा का पूरा इस गाड़ी का एमआईडी क्लस्टर यूनिट देखने के लिए मिलने वाला है। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के यहाँ पे इंजन के बारे में। तो यहाँ पे आपको 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर, जी हाँ, सिंगल सिलेंडर पूरा का पूरा एयर कूल्ड रखा गया है। 2 वाल्व, यानी कि इनटेक के लिए एक वाल्व, एग्जॉस्ट के लिए एक वाल्व। एसओएसी यानी कि सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट देखने के लिए मिलने वाला है, जो दोनों को यहाँ पे एडजस्ट कर लेता है। 4 स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टेड जो है ना, प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्टेड, यहाँ पे आपको हाइब्रिड जो है ना, पर्टिकुलरली पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलने वाला है, विथ इंटीग्रेटेड स्टार्टर मोटर जनरेटर यूनिट के साथ में। पावर फिगर्स की बातें कर लेते हैं। 12.4 बीएचपी की पावर हो गई, 13.3 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क हो गया, 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स हो गया, और यहाँ पे आपको रेगुलर सीक्वेंशियल मल्टी बिट प्लेट क्लच यूनिट जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। कोई भी असिस्ट स्लीपर क्लच जो है वो यहाँ पे ऑफर नहीं किया गया है। सबसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं इस गाड़ी के हाइब्रिड यूनिट के बारे में कि भाई वो किस तरीके से काम कर लेता है। जैसे हमने फसिनो के अंदर देखा हुआ है, या फिर आपकी यमाहा के रेजेडार हो गई, उसके तहत भी देखा हुआ है। सिमिलरली इस गाड़ी का जो पर्टिकुलरली आईजी मतलब सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे अब की बार तो आईजी इंप्लीमेंट किया गया है, तो यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेटेड स्टार्टर मोटर जनरेटर यूनिट है, वो यहाँ पे आपका पूरे का पूरे पावर फीड करने वाला है इसके बैटरी यूनिट को भी, ठीक है। और यहाँ पे इस गाड़ी के आईजी यानी कि आईजी कंट्रोलर मॉड्यूल को भी, तो वो तो पूरी तरीके से डायरेक्ट करने वाला है कि बैटरी का चार्ज स्टेटस कैसा है, किस तरीके से, उस लिहाज से। और जैसे ही जरूरत पड़ने वाली है, तो वो बैटरी से थोड़ी सी पावर लेगा, और इसके जो आईजी पूरा का पूरा जो यूनिट है उसको वो फीड करने वाला है, ताकि इंजन के ऊपर लोड ना आ जाए, और वही जो है ना, क्रैंक को थोड़ी-सी घुमाने की कोशिश जो है वो अपने आप यहाँ पे करने वाला है, ताकि आपको काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी मिल सके, पावर डिलीवरी मिल सके, कोई भी लैग यहाँ पे महसूस ना हो सके, और काफ़ी सही तरीके से आप यहाँ पे इस गाड़ी को यहाँ पे यूज़ करा पाओ। देन हमने देखा था इस गाड़ी के साथ में आपको इंटीग्रेटेड पर्टिकुलरली स्टार्टर जनरेटर यूनिट, जो हम मतलब दूसरी गाड़ियों में भी देखते हैं, वो देखने के मिलने वाला है। वैसे देखने जाए तो यार डिफिकल्ट होता है, बट यहाँ पे मतलब यामाहा ने किया, वो सबसे बड़ी मैं बोलूँगा काबिल तारीफ़ चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना, आपको कोई भी अब की बार यहाँ पे आपको स्टार्टर मोटर जो है, मतलब यहाँ पे देखो ये पूरा हॉलो सेक्शन देखने को मिला है। अभी ये ना पूरा खोखला है, कोई भी स्टार्टर मोटर यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। इस गाड़ी की जो मैग्नेट कॉइल है, वही यहाँ पे डेडिकेटेडली काम करने वाली है इस गाड़ी के आईजी कंट्रोल मॉड्यूल यूनिट के साथ में। और यहाँ पे गाड़ी जैसे आप चालू करोगे ना, कोई भी आपको स्टार्टर मोटर की वो पहले बार जैसे आपको आवाज़ सुनने के लिए नहीं मिलने वाली। काफ़ी स्मूथली जो है ना, इस गाड़ी का अब की बार यहाँ पे इंजन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाने वाला है। तो सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स को भी कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आगे सेक्शन की तरफ देखो, यहाँ पे आपको जो है ना, यहाँ पे काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं ब्रैकेट देखने के मिलने वाला है। इन साइड के मतलब यहाँ पे इन सेक्शंस को यहाँ पे थोड़ा-सा मतलब सपोर्ट देने के लिए सिंगल हॉर्न का यहाँ पे सेटअप जो है वो देखने के मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे देखो, अंडर इंजन यहाँ पे आपको डिज़ाइनर काउल देखने के मिलने वाला है। यहाँ पे थोड़ा-सा फ़ोकस कर लेते हैं, तो आपका कैटलिस्ट जो है ना, वो यहाँ पे रखा गया है। क्या होता है, उसके क्या प्राइमरी मकसद होते हैं, वो भी स्क्रीन के ऊपर काफ़ी सही तरीके से चेक करना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, बट यहाँ पे आपको नॉन, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे यहाँ पे 3 तार वाला जो है ना, पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको ऑटो सेंसर यानी कि लैम्बडा सेंसर जो है वो ऑफ़र किया गया है। क्या है, कौन-सा है, किस प्रकार से काम करने वाला है, उसकी भी पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर काफ़ी सही तरीके से चेक कर लेना है, ठीक है? तो वो सारी की सारी बातें हो गई। यहाँ पे इंजन के ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस कर लेते हैं। यहाँ पे आपका ऑयल फ़िल्टर हो गया, इंजन ऑयल यहाँ से टॉप अप करने वाले हो, क्लच असेंबली जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मैं यहाँ पे अगर दिखाना चाहूँ, तो यहाँ पे देखो सिलेंडर हेड जो है वो इस प्रकार का यहाँ पे देखने के मिल रहा है। यहाँ पे आपको जो है पर्टिकुलरली इस गाड़ी के जो स्पार्क प्लग के कनेक्शन है वो देखने के मिल रहे हैं। यहाँ पे आपका सिलेंडर हेड का ऑयल टेम्परेचर गेज सेंसर जो है वो यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं थोड़ा-सा इस तरफ से हो लेता हूँ, और यहाँ से भी देखो कि मतलब किस प्रकार के ओवरऑल यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक जो ऑफर की गई। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर वाली साइड में आपको ये इंजेक्टर जो है वो यहाँ से आपको देखने के मिल रही है। थ्रॉटल बॉडी यहाँ पे दी गई है। इस गाड़ी का जो पर्टिकुलरली मेरे भाइयों जो जो बाल्ब है वो यहाँ पे देखने के मिल जाएगा। इस गाड़ी का जो कैनिस्टर है ना, वो यहाँ पे आपको नीचे वाले सेक्शन के तहत यहाँ पे आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे कपलर कनेक्शन जो देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसके तहत जो है ना, एक आपका यहाँ पे गियर पोजीशनिंग मतलब इंडिकेशन जो है ना उसका देखने के मिलने वाला है। एक स्पीडोमीटर हो गया, तो मतलब उसके कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे। देन इसका जो एवीएस का जो पीछे वाला वीएस सेंसर उसका हो गया, तो इसके कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे कपलर कनेक्शन जो देखने के मिल रहे हैं। ऊपर वाले सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ से भी देखो किस प्रकार के आपको कुछ-कुछ चीज़ें जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है।
यहाँ से भी देखो कि आपका जो पीछे का मतलब ब्रेक अप्लाई करोगे एल्यूमिनियम बिल्ड के अंदर, तो आपके फुट पे जो है उसकी रबर की क्वालिटी जो है वो भी यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। सिंगल पीस सीट कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सीट की परफोर्शन की बात करूँ तो वो जो है वो यहाँ पे आपको थोड़ी-सी फर्मर साइड जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। डिसेंट लेंथ के अंदर है। पिलियन के लिए और राइडर के लिए भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे आपको ओवरऑल स्पेस जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। देन यहाँ पे एग्ज़ॉस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, तो देखो मफलर इस प्रकार का है, सिंगल आउटलेट के साथ में आपको बॉक्स टाइप जो है यहाँ पे आपको पीछे का मतलब स्ट्रिंग एलिमेंट देखने के लिए मिलने वाला है, पूरा का पूरा स्टील कंस्ट्रक्शन के अंदर। पिलियन के फुट पे जो है वो भी यहाँ पे आपको एल्यूमीनियम बिल्ड के अंदर देखने के मिलने वाले हैं। पीछे का डिस्क ब्रेक का ब्रेक और रिजर्वायर हो गया, वही मैं नीचे हो लेता हूँ। यहाँ पे बात कर लेते हैं पीछे के सस्पेंशन के बारे में। 7 स्टेप एडजस्टेबल कॉइल स्प्रिंग अप माउंटेड हाइड्रोलिक टाइप जो है सिंगल है, यहाँ पे आपको मोनोशॉक यूनिट जो है वो देखने के मिलने वाला है। यहाँ पे बहुत सारी स्पेस जो है वो आपको एम्प्टी देखने के मिलने वाली है। टायर के ऊपर आगे वाले सेक्शन में डेडिकेटेड मडगार्ड होने की वजह से ये वाले कंपोनेंट्स बारिश के मौसम में जल्दी यहाँ पे खराब वो नहीं होने वाले हैं। वो चीज़ें के ऊपर गौर कर लेना। पीछे आपको 220 मिलीमीटर की डिस्क होगी, बाइबर का सिंगल पिस्टन कैलिपर हो गया। आपकी यहाँ पे 1 सेकंड एबीएस रिंग के साथ में आपको यहाँ पे वीए सेंसर जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे देखो मडगार्ड हो गया। पीछे के टायर प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूँगा। ऑल्दो यहाँ से भी देखोगे ना, तो यहाँ से भी देखो सेक्शंस को भी यहाँ पे नीटली कवर अप किया गया है। यहाँ पे आपके ग्रैब हैंडल्स हो गए। पीछे के यहाँ पे देखो टेल लैंप्स हो गए, पूरे के पूरे एलईडी के अंदर, यानी कि लाइसेंस प्लेट लाइट हो गई, इंडिकेटर्स हो गए, टेल लैंप्स हो गए, वो भी यहाँ पे आपको क्रिस्टलाइन इफेक्ट के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। 2 पार्ट्स के अंदर मडगार्ड का एलिमेंट है, यानी कि ये छोटा और सेक्शन हो गया, वरना यहाँ पे आपको डेडिकेटेड टायर हगर जो है वो भी देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा-सा मैं इस तरफ से चल लेता हूँ और यहाँ से भी गौर कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड जो है ना, इस गाड़ी का चेन स्प्रॉकेट जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। यानी कि चेन स्प्रॉकेट जो है ना, वो यहाँ से भी देखो पूरा का पूरा जो है आपको ओपन चेन स्प्रॉकेट होगा। यहाँ पे साइड स्टैंड इंजन इंडिकेशन और यहाँ पे कट ऑफ का फीचर जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाला है। और यहाँ से भी ना इन लोगों ने हाईलाइट किया है कि आपने जो है इस गाड़ी का पर्टिकुलरली हाइब्रिड मॉडल जो यहाँ पे खरीदा हुआ है, तो मैग्नेट कॉइल हो गए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से भी पूरी पूरी फिट फिनिशिंग देखो। और दो लेट मी टेल यू, गाड़ी के साथ में आपको 2 प्रकार के यहाँ पे ईसीएम मॉडल देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि हम देखते हैं कि एक हो गया आपका इंजन कंट्रोल यूनिट, और उसके साथ में एक जो है आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर कंट्रोल यूनिट जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाला है। इस गाड़ी की बैटरी कहाँ पे है, कौन-कौन से फ्यूज़ कहाँ पे दिए गए हैं, उनकी भी पूरे डिटेल जो है वो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूँगा, ताकि आपको काफ़ी अच्छी तरीके से पता चले कि किस तरीके से कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो यहाँ पे काम करने वाली है। तो हाँ, अभी देख लेते हैं इस गाड़ी का अंडर सीट कंपार्टमेंट। तो दोस्तों यहाँ देखो, आप की इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे अंडर सीट कंपार्टमेंट को यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे, और यहाँ पे देखो इस प्रकार के आपको ओवरऑल जो फ्रेम जो है वो गाड़ी की देखने के मिलने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको बीटी मॉडल जो है वो देखने के मिलने वाला है, जिसकी मदद से आप यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स इस्तेमाल करते हो, तो वो हो गया। यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली जो है ना डीएलसी पोर्ट जो है ना वो भी देखने के मिलने वाला है। ओबीडी2बी पोर्ट हो गया, यानी कि आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी इशू होगा तो वो यहाँ से चेक कर पाओगे। और यहाँ पे देखो आपको ये पूरे के पूरे कनेक्शन जो हो देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं। पीछे के टेल लैंप से कनेक्शन जो है वो यहाँ पे ऑफर किए गए हैं, वो सारे के सारे काफ़ी सही तरीके से चेक करना। यहाँ पे आपको छोटा-सा फ्लैशर दिया गया है, और इस गाड़ी का पूरा देखो कि कंट्रोलर यूनिट जो है वो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसके पूरे के पूरे कपलर कनेक्शंस हो गए, यहाँ पे आपको मतलब बहुत सारे वायर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो कलर कोड के हिसाब से आप यहाँ पे चेक करा पाओगे कि किस तरीके से यहाँ पे मतलब चीज़ें जो है वो काम करती है। बट एक मतलब यहाँ पे गौर करना, ये हो गया, और यहाँ पे आपको बड़े तार जो है वो भी यहाँ पे देखने के मिलने वाले हैं, जो इसके आईजी यूनिट को मतलब यहाँ पे मतलब दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो 2 जो है वो आपको सिंगल कनेक्शंस के अंदर यहाँ पे सारी की सारी चीज़ देखने की मिलने वाली है। यहाँ से भी गौर करो, आपका एयर फ़िल्टर मॉडल जो है वो यहाँ पे देखने के मिलने वाला है। और इस तरफ अगर मैं दिखाऊँ, तो यहाँ से आप चीज़ गौर करोगे, आपका बैटरी जो है ना वो यहाँ पे हो गया। आपका जो स्टार्टर मोटर जो है उसका रिले यूनिट जो है वो यहीं पे आपको देखने के लिए यहाँ पे पूरा का पूरा मिलने वाला है। तो यहाँ से देखो मतलब वायर्स हो गई, सारी चीज़ें हो गई, उनको किस प्रकार से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ जो है वो किया गया है, मतलब किस तरीके से हो गई। यहाँ पे एक मेटल का ब्रैकेट दिया गया है, उसके तहत मतलब इस यूनिट को यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से फिक्स जो है वो किया गया है ब्रांड के द्वारा। इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग पुणे के अंदर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है 1,75,000 रुपीज़। वारंटी ऑफर्स हो गए, माइलेज फिगर्स हो गई, सारी की सारी चीज़ें मैं काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूँगा। और एक बात ये भी जान लो कि देखो, सारी चीज़ें मैं अगर मैं वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो की लेंथ 1 घंटे के ऊपर चली जाएगी। इस वजह से बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, तो उनको स्क्रीन के ऊपर चेक कर लेना कि भाई वो किस तरीके से काम करता है, कौन-कौन सी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑफर की गई है, तो उसके बारे में। तो यही काफ़ी सही डिटेल रोबस्ट इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द ऑल न्यू 2025 अपडेटेड एफजेडएस वर्जन 4 हाइब्रिड इस मॉडल के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।